वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है ये चैनल्ड मैसेज है। मॉर्निंग में मेडिटेशन में मिला था बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं वीडियो मॉर्निंग में नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मुझे मैसेज मिला है, चैनल करने के लिए बोला गया है तो मैं चैनल कर रही हूँ। एज़ इट इज़ उन्हीं शब्दों में मैं इस मैसेज को चैनल कर रही हूँ जो मुझे मेडिटेशन में कहा गया है। यहाँ पर जो लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, यहाँ ये मैसेज सभी के लिए है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे वो किसी भी सोल फॉर्म में हो। सोल फॉर्म्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सभी की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये मैसेज है, उन लोगों के लिए जो अपनी जर्नी में स्टक हैं, मीन्स काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो आगे असेंड नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि आपने अपनी एनर्जी को स्टक करके रखा है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे, सरफेस पर नहीं ला रहे, दोनों हाथों में होल्ड करके बैठे हैं। आपको एनर्जी को होल्ड नहीं करना है, रिलीज़ करना है, सरफेस पर लेकर आना है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एनर्जी रिलीज़ करते कैसे हैं, सरफेस पर कैसे लेकर आते हैं। यहाँ पर आपको जो एनर्जी रिलीज़ करनी है वो अपनी जर्नी को लेकर जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं और आप कंफ्यूजन में हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ये सब अपने माइंड में नहीं सोचना है। जो भी आपका क्लोज़ वन हो और जिसके ऊपर आपको श्योरिटी हो कि वो आपकी बातों को किसी से शेयर ना करे, तो उससे जाकर अपने मन की सारी बातें आप कह सकते हैं। जब तक आप अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जर्नी में ऐसे ही स्टक रहेंगे। दूसरा तरीका है कि आप अपने मन के उन भावों को जो आपको स्टक किए हुए हैं, बार बार आपको पास्ट की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, उन्हें आप एक क्लीन पेपर, वाइट पेपर के ऊपर लिखिए और उसके बाद उन्हें बर्न कर दीजिए। आपके अंदर से वो एनर्जी उन पेपर्स पर वर्ड्स के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि कोई उन पेपर्स को पढ़ ना ले तो उन्हें आप बर्न कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उनसे किसी पर्सन की हेल्प हो सकती है तो फिर आप उन्हें लोगों के साथ शेयर करके उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो इस जर्नी में स्टक हो जाते हैं। तो कैसे पता चले कि हम इस जर्नी में स्टक हैं या नहीं हैं? इट मीन्स हमें जो भी हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि हम उन एक्सपीरियंस को गेन कर समय आने पर लोगों की हेल्प कर पाएँ। नहीं तो ओपनली अपनी पर्सनल लाइफ को चैनल्स के थ्रू लोगों की हेल्प करना आसान नहीं होता। जिन लोगों के अंदर स्ट्रेंथ होती है वो ही ये काम कर पाते हैं, नहीं तो बाकी लोग अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाकर घूमते हैं, एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से वो कुछ और होते हैं। आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आपके लिए ये मास्क काम नहीं करेगा। आप जब मास्क पहनने की कोशिश करेंगे तब आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे।
तो इसीलिए आपको अपने आप को लो वाइब्रेशन में नहीं रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है। अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना है जिससे कि आप बैलेंस हो पाएँ। उस पास्ट की एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखना है, उसको सरफेस पर आने देना है। तो आने दो सरफेस पर। ऑल इज़ वेल। सभी कुछ जो भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। ये मैसेज हुआ आपकी स्टक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। एक और मैसेज है आपके लिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिस तक भी ये मैसेज आता है, पहुंचता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक है, परेशान है। वो अपने रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उसके लिए डिवाइन की ये गाइडेंस है कि आप अपने रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए स्पेस देना सीखिए। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं सामने वाले के एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज वंस क्यों ना हों। आपको किसी दूसरे की एनर्जी फील्ड में घुसपैठ नहीं करनी है। इट मीन्स दूसरे के साथ चिपकू नहीं होना है। इट मीन्स अगर कोई आपसे स्पेस चाहता है तो आपको उसे कंप्लीट स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से दूर जा रहे हैं। स्पेस देने का मतलब ये होता है कि अपने हिस्से की आज़ादी हर कोई चाहता है। कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता कि हम दूसरे की फ्रीडम में एंटर कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है वो हमारे साथ अच्छा नहीं रहता। मैं मॉर्निंग में ये मैसेज नहीं दे पाई, मुझे देना चाहिए था हर हाल में, लेकिन सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं था और मैं कहीं भूल ना जाऊं, ये चीज़ मेरे सामने एज अ प्रैक्टिकल लाई गई और मेरे सामने वो बिहेव भी मुझसे कराया गया जो मैं नॉर्मली ऐसा करती नहीं हूँ। मीन्स दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं करना है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ओके, उस टाइम ऐसा इसलिए हुआ था, जिस टाइम वो बिहेवियर मेरे साथ में हुआ उस टाइम तो मुझे लगा कि मेरी गलती क्या है, मीन्स मैंने ऐसा क्या कर दिया। और सीरियसली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। वो छोटा सा एक्सपीरियंस जो मेरा आज का है, जो मुझे बार बार रिकॉल कराया गया कि मैसेज देना है, नहीं दोगे तो वो चीज़ सरफेस पर आएगी। मीन्स अगर चैनलिंग होती है और आप नहीं देते हो जिसके लिए चैनलिंग है, तो वो आपकी लाइफ में सरफेस पर आती है। मेरे स्कूल में मेरी फ्रेंड ही हैं, सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से मेरी एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से कोई इन्फॉर्मेशन चाह रही थी, बात करने के लिए आई। मैंने उनको ना बोलने देकर खुद ही बोलना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स मैंने उनकी एनर्जी फील्ड में एंटर किया। उन दोनों की कन्वर्सेशन थी, मेरा वहाँ कोई रोल नहीं था, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बाद में रास्ते में चलते हुए रियलाइज़ हुआ, जब मैं ये सोच रही थी कि आज मॉर्निंग में मुझे मैसेज देने के लिए कहा गया और मैंने मैसेज नहीं दिया, तब रियलाइज़ हुआ कि जो सरफेस हुआ है क्या है वो। इट मीन्स आगे से मुझे जब मैसेज मिलेगा, जिस टाइम मिलेगा, मैं उसी टाइम उसको रिलीज़ करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ वो हमारी लाइफ में एंटर करके सरफेस पर आते हैं। और मुझे रियलाइज़ करा दिया गया कि हाँ, वास्तव में कुछ गलती ना होते हुए भी गलती ये है कि आपने सामने वाले को स्पेस नहीं दिया। इट मीन्स हमें अपने क्लोज्ड रिलेशंस में भी उन सामने वालों की फ्रीडम का ध्यान रखना है। यहाँ तो ये बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, जो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि डिवाइन चाहते थे कि प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ ये जो मैसेज है वो शेयर किया जाए। इसीलिए मेरी लाइफ में मैंने इसे एक्सपीरियंस किया और मुझे रियलाइज़ कराया गया कि लोगों को ये बताना है कि कैसे हम अनजाने में दूसरे की एनर्जी फील्ड में
दूसरे की फ्रीडम में एंटर कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो मैं सभी के सामने उन टीचर से खुले दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। मुझे उन दोनों को आपस में ही बात करने देना चाहिए था, चाहे वो दोनों ही मेरे कितने भी क्लोज़ वंस हों, मुझे बीच में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए थी। इस मैसेज का अर्थ यह है कि आपको कुछ रिश्तों को, जिनको आप बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के बैठे हो, उनको इतना नहीं पकड़ना है कि सांस ही ना ले पाए, उन्हें सांस लेने देना है।